ओके। हेलो एवरीवन। आज हमारा सेकंड लेक्चर है ग्रामर के ऊपर। टॉपिक हमारा चल रहा था कल हेल्पिंग वर्ब, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शन, डब्ल्यू असेंबली। पहले हम 1 मिनट लगेगा, जो हमने कल पढ़ा था हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने कल ये पढ़ लिया था कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने ये पढ़ लिया था कि हेल्पिंग वर्ब कितने 27। हमने पहली बात क्या पढ़ ली थी कि इंग्लिश में 27 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हेल्पिंग वर्ब्स कितने 27। ठीक है ना। दूसरी बात हमने क्या पढ़ ली थी, कंजंक्शंस क्या काम करते हैं, प्रेपोजिशंस क्या काम करते हैं, किसी भी चीज़ की पोजीशन को बताते हैं। ये हमने सेकंड बात पढ़ ली थी। थर्ड हमने पढ़ लिया था डब्ल्यू असेंबली क्या है, क्वेश्चन पूछने के लिए क्या है, डब्ल्यू असेंबली है। फोर्थ हमने एक बात पढ़ ली थी कि कंजंक्शंस क्या काम करते हैं, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। ये हमारा कल का डिस्कशन था जो हमने किया था। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, आज हमारा टॉपिक रहेगा इमेजिनेशन क्या है, वर्बल क्या है, नॉन वर्बल क्या होता है, सब्जेक्ट का क्या मतलब है, और वर्बल को हमने किस तरह से कैटेगराइज किया है। 7 तरह से हमने कैटेगराइज कर रखा है, प्रोग्रेसिव, फिनिश्ड, कंपल्शन, रूटीन, इंपेरेटिव, ऑब्जेक्टिव, मोडाल। आगे हम क्या पढ़ेंगे, फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या है, ये सारा अपन आज पढ़ेंगे। ठीक है ना। ये अपना आज का टारगेट रहेगा। ये स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करें। अब देखो, आज हम पहला चीज़ क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहली बात तो सब्जेक्ट क्या होता है। सबसे पहली बात हम क्या पढ़ने वाले हैं कि सब्जेक्ट का क्या मतलब है। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। अब क्या मतलब होता है, देखो सब्जेक्ट का मतलब है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। मान लो मैं एक पेड़ के बारे में बात कर रहा हूँ कि पेड़ बहुत हरा भरा है, तो पेड़ क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। मान लो मैं बोलता हूँ घर क्या है, बहुत बड़ा है। घर क्या है, बहुत बड़ा है, तो घर क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। मान लो मैं बोलता हूँ ये कोई लड़की है और ये क्या बहुत सुंदर है, तो ये लड़की क्या बन गई, सब्जेक्ट बन गई। मैं बोलता हूँ कि नदी बहुत चौड़ी है, नदी क्या है, बहुत चौड़ी है, तो ये नदी क्या बन गई, सब्जेक्ट बन गई। तो सूरज सबको रोशनी देता है, सूरज क्या है, सबको रोशनी देता है, सूरज क्या है, सब्जेक्ट है। मैं बोलता हूँ इंग्लिश एक आसान भाषा है, इंग्लिश क्या है, एक आसान भाषा है, तो इंग्लिश क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। मैं बोलता हूँ मोबाइल फ़ोन बहुत ज़रूरी चीज़ है आज की डेट में, तो मोबाइल फ़ोन क्या बन गया, मेरा सब्जेक्ट बन गया। मैं बोलता हूँ गाड़ी बहुत शानदार है, तो गाड़ी क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट को कर्ता। मतलब क्या होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है ना। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं वो क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है ना। जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ओके। अब देखो, जैसे कि हम पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं तो पेड़ सब्जेक्ट है, हम घर के बारे में बात करें तो घर सब्जेक्ट है, हम लड़की के बारे में बात करें तो लड़की सब्जेक्ट है, ऐसे ही नदी के बारे में नदी सब्जेक्ट है, सूरज की बात कर रहे हैं तो सूरज सब्जेक्ट है, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश सब्जेक्ट है, फ़ोन की बात करें तो फ़ोन सब्जेक्ट है, गाड़ी की बात करें गाड़ी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब क्या है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है। मैं अगर अपने बारे में बात कर रहा हूँ मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं अगर आपके बारे में बात कर रहा हूँ आप सब्जेक्ट हूँ, मैं मार्कर के बारे में मार्कर सब्जेक्ट है, चश्मे में चश्मा सब्जेक्ट है, एंड सो ऑन। तो पहला में ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि सब्जेक्ट होता क्या है। इसके बाद सेकंड हमें पॉइंट क्या पढ़ना है कि इमेजिनेशन क्या है। सेकंड हमें क्या पॉइंट पढ़ना है, इमेजिनेशन क्या है। देखो इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना। इमेजिनेशन का मतलब क्या है, कल्पना। कल्पना का मतलब आपके मन में क्या क्या पिक्चर्स बनती हैं, आप क्या सोचते हो। देखो हम सब क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अपने मन में सोचते रहते हैं। हम क्या है,
कोई ना कोई बात अपने मन में सोचते रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारे मन की इमेजिनेशन है, ठीक है ना। अब जो हम बात सोच रहे हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं कहता हूँ कि कोई लड़की है, ठीक है ना, ये बहुत अच्छी सिंगर है, अब ये मान लो कि मेरी इमेजिनेशन है, ठीक है ना, ये कल्पना है मेरी। ऐसे मान लो ये कोई टीचर है, ये बच्चों को पढ़ा रहा है, तो ये भी मेरा एक थॉट हो सकता है, मेरा विचार हो सकता है, मेरी कल्पना हो सकती है। तो जो ऐसे ही मान लो मैं बोलता हूँ गाड़ी बहुत शानदार है, गाड़ी क्या है, बहुत शानदार है, ठीक है ना। ऐसे ही मैं बोलता हूँ कि राम एक ईमानदार लड़का है, ये क्या है, राम क्या है, ईमानदार लड़का है, ईमानदार है, ये गा रही है, ठीक है ना। ऐसी मदर क्या कर रही है, खाना बना रही है। तो देखो, जो हम सोच रहे हैं हमारे मन में, जो हमारा थॉट है, वो क्या है, हमारी इमेजिनेशन है। अब जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, जैसे मैं इस लड़की के बारे में सोच रहा हूँ, ये काम कर रही है, गाना गा रही है, तो इसमें क्रिया है, इसको क्या बोलेंगे, वर्बल है। जिसके बारे में आप सोच रहे हो, अगर वो काम करता दिख रहा है आपको, उससे काम जुड़ा हुआ है, तो उस पिक्चर में क्या बोलेंगे, वर्बल बोलेंगे, ठीक है ना। तो गाड़ी बहुत शानदार है, गाड़ी क्या है, बहुत शानदार है, लेकिन देखो गाड़ी कोई काम तो नहीं कर रही ना, तो ये गाड़ी शानदार है, गाड़ी कोई काम नहीं कर रही, तो कोई क्रिया तो है नहीं, ये कोई क्रिया नहीं कर रही, तो ये वाक्य क्या बनेगा, ये पिक्चर क्या बनेगी, नॉन वर्बल बनेगी, ठीक है ना। ऐसे राम क्या है, बहुत ईमानदार लड़का है, तो राम कोई काम नहीं कर रहा, राम नॉन वर्बल है, कोई काम नहीं कर रहा, ये पिक्चर क्या बनेगी, नॉन वर्बल बनेगी, ये क्या बनेगी, नॉन वर्बल बनेगी। ऐसे क्या है, टीचर क्या है, बच्चों को पढ़ा रहा है, तो हम टीचर की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे टीचर काम करता दिख रहा है, तो ये पिक्चर क्या बन गई, वर्बल बन गई, ठीक है ना। ऐसे ही ये फीमेल मदर क्या कर रही है, खाना बना रही है, तो पिक्चर में काम है, तो क्या बन गया, वर्बल बन गया। इसमें बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि वर्बल का मतलब क्या होता है, जिसमें क्रिया दिखे। नॉन वर्बल क्या होता है, जिसमें क्रिया ना दिखे। तो आपके मन का वो थॉट, आपके मन की वो पिक्चर जिसमें क्रिया है, वो वर्बल है, जिसमें क्रिया नहीं है, वो क्या है, नॉन वर्बल है। अब आगे चलते हैं, देखो अब चलते हैं आगे। अब देखो एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब हमने क्या कर दिया, ये पढ़ लिया कि जो हमारे मन में थॉट आते हैं वो क्या है, दो तरह के हैं, या तो वो वर्बल होते हैं, या वो क्या होते हैं, नॉन वर्बल होते हैं। अगर उसमें पिक्चर में क्रिया है तो वर्बल है, पिक्चर में क्रिया नहीं है तो क्या है, नॉन वर्बल है। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि वर्बल को हमने आगे कैटेगराइज कर दिया है, 7 तरह से बांट दिया है। हमने क्या कर दिया, वर्बल को हम 7 तरह से कैटेगराइज कर देंगे। क्या क्या नाम है, प्रोग्रेसिव, फिनिश्ड, आगे लिखना पड़ेगा, कंपल्शन, रूटीन, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड मोडाल्स। अब ने देख लिया कि अगर हमारे मन में क्रिया है, ठीक है ना, तो वो क्या हो सकती है, उसको हम कई तरह से देख सकते हैं। अगर वो क्रिया हमें चलती दिख रही है तो हम क्या बोलेंगे, चल रही है, क्रिया चल रही है, यानी कि क्रिया चल रही है, ऐसा दिखता है हमें, तो हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव। अगर वो क्रिया हमें समाप्त दिखती है तुम क्या बोलेंगे, फिनिश्ड। अगर वो क्रिया तो दिख रही है लेकिन वो काम मजबूरी में किया जा रहा है, ऐसा भाव दिखता है हमें, या उसको करना जरूरी महसूस हो रहा है आपको, तो क्या है, कंपल्शन है। अगर वो क्रिया रिपीट होती है, बार बार होती है, तुम क्या बोलेंगे, रूटीन है। अगर वो क्रिया किसी के लिए रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, या एडवाइस है, तो क्या बोलते हैं उसको, इम्पेरेटिव। अगर वो दुआ है, बद्दुआ है, या इच्छा है, तो क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव बोलते हैं। और लास्ट लिखे मोडाल्स।
मोडाल्स में मैं ऊपर लिख देता हूँ, मोडाल्स में क्या आ जाता है, कैन, कुड, विल, वुड, shall, should, may, might, must, used to, dare to, need to and ought to। ठीक है ना। अब देखो प्रोग्रेसिव का मतलब होता है अगर काम चलता दिख रहा है प्रोग्रेसिव है, अगर काम खत्म है तो फिनिश्ड है, जरूरी मजबूरी है तो कंपल्शन है, कोई काम बार बार होता है तो रूटीन है, अगर किसी काम में हमें रिक्वेस्ट दिख रहा है, ऑर्डर दिख रहा है, एडवाइस दिख रहा है तो इम्पेरेटिव है, दुआ बद्दुआ इच्छा है तो ऑप्टेटिव है, और कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, डेयर टू, नीड टू, ऑट टू, ये मोडाल्स होते हैं। अब देखो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। पहले हम प्रोग्रेसिव का एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई टीचर है, ये बच्चों को पढ़ा रहा है, तो ये पिक्चर वर्बल है, ये काम चलता दिख रहा है हमें, ये काम क्या है, चलता दिख रहा है, तो ये क्या है, प्रोग्रेसिव हो गया। ऐसे ही मान लेते हैं ये कोई लड़का है, ये स्विमिंग पूल में तैर रहा है, ये स्विमिंग पूल है और ये तैर रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, काम चल रहा है, ठीक है ना। तो जिसमें काम चलता दिख रहा है वो क्या प्रोग्रेसिव होता है। अगर हमें काम समाप्त दिखे, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लेते हैं कि ये स्टूडेंट्स हैं और ये टीचर पढ़ा के बाहर आ गया है, तो ये काम खत्म दिख रहा है हमें, ये फिनिश्ड है। ऐसी क्या है कि लड़का तैर के बाहर आ गया है, काम खत्म कर लिया इसने, तो ये फिनिश्ड है। तो जिस पिक्चर में काम चलता दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव। जिसमें काम खत्म दिखता है उसको क्या बोलते हैं, फिनिश्ड। ऐसी होता है कंपल्शन। ऐसे ही मैं बोलता हूँ कि मान लो ये कोई लड़का है, ये उदास दिख रहा है, इसको रोता हुआ दिख रहा है थोड़ा सा, क्योंकि इसको गाड़ी साफ करनी पड़ती है। तो पिक्चर देखो वर्बल है, क्रिया तो है, लेकिन काम करने वाले को जरूरी है, मजबूरी है वो करना, तो इसको क्या बोलेंगे, कंपल्शन बोलेंगे, ठीक है ना। तो जब काम करने वाले को जरूरी हो काम करना, मजबूरी हो काम करने की, इसको क्या बोलते हैं, कंपल्शन बोलते हैं। ऐसे ही मान लेते हैं ये कोई लड़का है, इसको क्या है, डेली स्कूल जाना पड़ता है, इसको क्या है, डेली स्कूल जाना पड़ता है, इसको क्या बोलते हैं, कंपल्शन। इसको क्या है, डेली स्कूल जाना पड़ता है, क्या बोलते हैं, कंपल्शन बोलते हैं। आई होप इट्स ऑल क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा इसके अंदर। तो जब कोई काम चल रहा है तो क्या बोलेंगे अपन, प्रोग्रेसिव। जब कोई काम खत्म हो गया तो क्या बोलेंगे, फिनिश्ड। अगर कोई काम जरूरी में मजबूरी में होता है तो क्या बोलते हैं, कंपल्शन। कोई काम बार बार होता दिखता है, रिपीटेशन दिखता है, तो क्या बोलते हैं, रूटीन। जैसे मैं बोलता हूँ कि सूरज क्या है, रोज़ रोशनी देता है सबको, सूरज क्या है, सबको रोशनी देता है, तो ये क्या है, रूटीन है। तो ये काम बार बार होता दिख रहा है, रिपीट होता दिखता है। ऐसे ही मैं बोलता हूँ कि मदर क्या करती है, रोज़ खाना बनाती है। मदर क्या करती है, घर पे ये मान लो खाना बनाती है, तो पिक्चर क्या बन गया, ये पिक्चर बार बार दिखती है हमें, रिपीटेशन है, इसलिए क्या बन गया, रूटीन, ठीक है ना। दोबारा देखते हैं। जब कोई काम चल रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, लड़का तैर रहा है, ये क्या प्रोग्रेसिव है। जब कोई काम समाप्त दिखे, ये टीचर पढ़ा के बाहर आ गया, लड़का तैर के बाहर आ गया, काम खत्म हो गया, फिनिश्ड है। ऐसी जब कोई काम जरूरी में मजबूरी में होता है, इसको गाड़ी साफ़ करनी पड़ती है, इसको घर जाना पड़ता है, ये क्या कंपल्शन है। सूरज रोज़ रोशनी देता है, ये रोज़ खाना बनाती है, ये क्या है, रूटीन है। ऐसी रिक्वेस्ट ऑर्डर एडवाइस, जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे मान लो ये कह रहा है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, प्लीज़ हेल्प मी, तो ये सेंटेंस में क्या है, रिक्वेस्ट है। तो जब किसी वाक्य में रिक्वेस्ट हो, ऐसे ये आदमी है, ये कह रहा है कि दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर, ये क्या ऑर्डर है, ओपन द डोर, ठीक है ना। ऐसी ये डॉक्टर है, ये पेशेंट को क्या बोलते हैं, वॉक डेली, वॉक डेली, रोज़ चलो, सैर किया करो। तो ये क्या एडवाइस है। अगर किसी वाक्य में रिक्वेस्ट लिखी मिले, ऑर्डर लिखा मिले, एडवाइस लिखा मिले, ये क्या होते हैं, इम्पेरेटिव। ऐसी ऑप्टेटिव का मतलब क्या होता है, दुआ, बद्दुआ और इच्छा। अगर हम किसी को कोई दुआ दे रहे हैं, कोई बद्दुआ दे रहे हैं या इच्छा दे रहे हैं, जैसे गॉड ब्लेस यू या मे गॉड ब्लेस यू,
मे गॉड ब्लेस यू। अब ये दुआ का एग्जाम्पल दिया है, तो अगर कोई किसी को दुआ देता है, ऐसी बद्दुआ देता है, ऐसी इच्छा करता है, तो इनको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस बोलते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। 1 मिनट लगेगा, हम सारा का सारा रिवाइज कर लेते हैं। देखो, हमने ये पढ़ लिया है इंग्लिश में हेल्पिंग ऑफ कितने हैं? 27 है। पहला पॉइंट हमने ये पढ़ लिया कि 27 हेल्पिंग ऑफ्स है। फिर हमने ये पढ़ लिया है कि प्रेपोजिशन का क्या काम है? किसी भी चीज़ की पोजीशन को बताने में हेल्प करती है प्रेपोजिशंस। कंजंक्शंस क्या करते हैं? कंजंक्शंस का मतलब होता है जोड़ते हैं। WH फैमिली क्या करती है? प्रश्न पूछती है, ठीक है ना। फिर हमने ये पढ़ा कि वर्बल का मतलब क्या होता है? जिसमें क्रिया दिखे वर्बल है। इमेजिनेशन क्या होता है? जो अपने मन में सोचते हैं वो क्या है? इमेजिनेशन है। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में हम बात करते हैं वो क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा वर्बल क्या होता है? अगर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्रिया करता दिखे, कोई काम करता दिखे, वो क्या है? वर्बल है। अगर हमारी इमेजिनेशन में जिसकी हम बात कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहा, तो वो क्या है? नॉन वर्बल है। फिर हमने ये पढ़ा कि प्रोग्रेसिव का मतलब है काम चल रहा है। फिनिश का मतलब है काम खत्म हो गया है। कंपल्शन का मतलब है जरूरी या मजबूरी में कोई काम करना। रूटीन का मतलब है किसी काम का रिपीट होना, बार बार होना। इम्पेरेटिव का मतलब है रिक्वेस्ट, ऑर्डर या एडवाइस। और ऑब्जेक्टिव होता है दुआ, बद्दुआ या इच्छा। ये सब हमने पढ़ लिया। आई होप यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा किसी को कि प्रोग्रेसिव का मतलब है काम चल रहा है, फिनिश का मतलब है काम का ख़त्म हो जाना, कंपल्शन का मतलब है ज़रूरी या मजबूरी होना, रूटीन का मतलब है किसी काम का रिपीट होना, इम्पेरेटिव का मतलब है रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, और ऑब्जेक्टिव का मतलब दुआ, बद्दुआ या इच्छा। अब इसी को हम एक स्टेप और आगे ले जाते हैं। अगला हमें पॉइंट क्या पढ़ना है? नेक्स्ट हमें पॉइंट पढ़ना है कि वर्ब क्या होता है और फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होता है। नेक्स्ट जो हमें पॉइंट पढ़ना है वो हमें पढ़ना है कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या है। देखो, क्रिया क्या होता है? एक्शन। जैसे मान लो ये कोई लड़का है, ये क्रिकेट खेल रहा है, तो इस पिक्चर में लड़का क्रिया करता दिख रहा है, तो ये एक्शन है। इसी को क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। तो इसमें ये क्या है? वर्ब है हमारी। वर्ब का मतलब होता है एक्शन। वर्ब का क्या मतलब होता है? एक्शन। ऐसे ही मान लो कि ये कोई लड़का है, मदर है मान लो, ये खाना बना रही है, ये एक्शन है। ऐसे ही ये लड़का है, ये स्कूल जा रहा है, ये भी एक्शन है। ऐसे ही ये कोई लड़का है, ये गाड़ी साफ कर रहा है, ये भी एक्शन है। तो वर्ब का मतलब होता है एक्शन, क्रिया, ठीक है ना। अब हमें अगला पॉइंट क्या पढ़ना है कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम क्रिया को ये पढ़ेंगे कि क्रिया के 6 फॉर्म होते हैं। कोई भी एक्शन आ जाए, जैसे चाहे खेल रहा है, खाना बना रही है, जा रहा है, साफ कर रहा है, तो 6 फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ेंगे हम। जैसे अब खेलने के लिए क्या है? प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज एंड टू प्ले, ठीक है ना। ओके। ऐसी ये लड़की खाना बना रही है, तो अपन क्या लिखेंगे? कुक, कुक्ड, कुक्ड, कुकिंग, कुक्स एंड टू कुक। ऐसी जाने के लिए क्या होता है इंग्लिश में? गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज एंड टू गो। ये गाड़ी साफ करो तो क्या बोलेंगे? इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गाड़ी को थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड, क्लीनिंग, क्लीन्स, टू क्लीन, ठीक है ना। तो अब हमने क्या पढ़ लिया कि इंग्लिश में जो क्रिया है उसको लिखने के 6 तरीके हैं। एक प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस, टू प्ले, कुक, कुक्ड, कुक्ड, कुकिंग, कुक्स, टू कुक, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, टू गो, क्लीन, एक CLEAN है यहाँ पे,
साफ करना, सफाई करना, क्लीन्ड, क्लीन्ड, क्लीनिंग, क्लीन्स, टू क्लीन। तो क्रिया क्या होता है, एक्शन होता है, उसको 6 तरह से लिखा जाता है इंग्लिश में। अगली बात क्या ध्यान रखनी है, देखो हर एक क्रिया का अपने अपने हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब डू होता है, ऐसे ही सेकंड फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड होता है। ये हमें याद रखना, ये फिक्स होते हैं पूरी इंग्लिश में। थर्ड फॉर्म की जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्रेजेंट का अलग है, पास्ट के अलग है, फ्यूचर के अलग है। जैसे प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब है हैज़, हैव, पास्ट के हेल्पिंग वर्ब है हैड, और फ्यूचर के हैं विल हैव। ओके, ऐसे आईएनजी यानी काम, अगर आईएनजी जो फोर्थ फॉर्म है हमारी, इसके हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट के हैं इज, एम, आर, पास्ट के हैं वॉज, वर, फ्यूचर के हैं विल, बी, और इसका हेल्पिंग वर्ब है डज, और इसका कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आई होप यहाँ तक सारा क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा इसके अंदर। तो प्ले, प्ले का फर्स्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है डू, सेकंड का डिड, थर्ड का होता है हैज़ हैव, हैड एंड विल हैव, फोर्थ के हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, बी, फिफ्थ का है डज, सिक्स का कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। ये हमें ध्यान रखनी है। दोबारा बताता हूँ मैं, कोई भी एक्शन मिले उसको हम 6 तरह से लिख सकते हैं। जैसे कुक, कुक्ड, कुक्ड, कुकिंग, कुक्स, टू कुक। फोर्थ में क्या होता है, आईएनजी लग जाता है। फिफ्थ में क्या होता है, एस या ईएस लग जाता है। सिक्स्थ में क्या होता है, टू लग जाता है। ठीक है ना। फर्स्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू। सेकंड की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। थर्ड की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, थर्ड की हेल्पिंग वर्ब्स हैं हैज, हैव, हैड एंड विल हैव। फोर्थ की हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, बी, डज। इसका कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये हमें ध्यान रखनी है कि हर क्रिया की अपनी हेल्पिंग वर्ब है। फर्स्ट की हेल्पिंग वर्ब डू है, सेकंड का डिड, थर्ड के हैं हैज़ हैव, हैड एंड विल हैव, फोर्थ के इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, बी, फिफ्थ का डज, सिक्स का कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, अभी लड़का स्कूल जा रहा है, तो ये क्रिया आ गई, तो इसको 6 फॉर्म है इसके, गो, वेंट, गोन। फोर्थ में आईएनजी आ जाएगा, गोइंग, गोज एंड टू गो। 6 क्रिया आ गई। अब सबके हेल्पिंग को लिखते हैं। फर्स्ट का हेल्पिंग को क्या होगा, डू। सेकंड का हेल्पिंग को क्या, डिड। थर्ड के हेल्पिंग को प्रेजेंट का है हैज़, हैव, पास्ट का है हैड, फ्यूचर का है विल हैव। गोइंग के हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, बी, डज। कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ऐसे फर्स्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू। सेकंड का हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। थर्ड का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज़, हैव, विल हैव। फोर्थ के हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, बी। फिफ्थ का हेल्पिंग वर्ब होता है डज। सिक्स का कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने ये बातें पढ़ ली हैं। 27 हेल्पिंग वर्ब है। पहला हमने पॉइंट ये पढ़ा, प्रेपोजिशन का काम करते हैं, किसी भी चीज़ की पोजीशन को बताते हैं। ठीक है ना। कोई चीज़ जैसे इन हमने पढ़ा, अंडर, ऑन, ओवर, इनटू, अराउंड, अबाउट, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, टू, फॉर, फ्रॉम, ड्यूरिंग, आफ्टर, बिफोर। तो कुछ हमने कई सारे एग्जाम्पल्स पढ़े थे। फिर हमारा डब्ल्यू एच क्या होता है, प्रश्न पूछने का काम करता है। लाइक डब्ल्यू एच, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुज, हुम, विच, वाई, हाउ। फिर हमारा कंजंक्शंस क्या करता है, दो पिक्चर्स को आपके मन की जोड़ता है। जैसे एंड, और, बट, बिकॉज, सो, देयरफॉर, इफ, वाइल। ये कुछ एग्जांपल हमने कंजंक्शंस के पढ़े। फिर आज हमने क्या पढ़ा, वर्बल क्या है, इमेजिनेशन क्या है जो आप मन में सोचते हो, सब्जेक्ट क्या है जिसके बारे में बात करते हो, वर्बल क्या है अगर आपके मन में जो पिक्चर बन रही है उसमें क्रिया है तो वो वर्बल है, क्रिया नहीं है तो क्या है, नॉन वर्बल है। क्रिया है तो क्या है, वर्बल है, क्रिया नहीं है तो क्या है, नॉन वर्बल है। फिर हमने देखा कि क्रिया है तो उसको हमने कैटेगराइज कर दी है 7 तरह से, प्रोग्रेसिव, फिनिश्ड, कंपल्शन, रूटीन,
इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड मोडाल। प्रोग्रेसिव का मतलब है काम चल रहा है, फिनिश का मतलब काम खत्म हो गया, कंपल्शन का मतलब है जरूरी में काम हो रहा है, मजबूरी है काम करने की, रूटीन का मतलब किसी काम का बार बार होना, इम्पेरेटिव रिक्वेस्ट और एडवाइस, ऑप्टेटिव दुआ बद्दुआ इच्छा, एंड मोडाल में क्या है कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब के मोडाल हैं। फिर बढ़ा के क्रिया का मतलब है एक्शन, और एक्शन को हम 6 तरह से लिख सकते हैं, लाइक प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस, टू प्ले। एंड हर एक एक्शन का, हर एक क्रिया का जो फॉर्म है, हर एक की अपनी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। फर्स्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है डू, सेकंड का हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, थर्ड का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज़, हैव, हैड एंड विल हैव, फोर्थ का हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर एंड विल बी, फिफ्थ का हेल्पिंग वर्ब होता है डज, सिक्स का कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। ये सबने पढ़ लिया। आई होप ये सब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। कल से हम थोड़ा प्रैक्टिस भी करेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, एन्जॉय करो, बाय बाय।